देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च 2025। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। दिल्ली कोर्ट बोला, केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करो। सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप, प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाए थे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के दौरान बड़ी होर्डिंग लगवाई, जनता के गलत पैसे का इस्तेमाल किया। केजरीवाल और दो अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नितिका शर्मा पर एफआईआर मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले के स्टेटस मांगे हैं। 6 साल पहले कोर्ट में लगाई गई याचिका 2019 में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी। इस आरोप पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका के नितिका शर्मा, जो कि पार्षद थी, बड़े होल्डिंग लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। बजट सत्र का तीसरा दिन टॉय लैंग्वेज पर विरोध करना। कल खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हुआ हंगामा। आज वोटर लिस्ट पर चर्चा संभव। बजट सत्र बुधवार तीसरे दिन टॉय लैंग्वेज और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट के लिए त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी बिल पेश करेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी संसद में ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल पेश कर सकते हैं। इसके पहले मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ठोकेंगे वाले बयान पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल डिप्टी चेयरमैन दिग्विजय सिंह बोलने के लिए कहा, लेकिन खड़गे बीच में अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें टोका, कहा आप सुबह बोल चुके हैं। इस पर खड़गे ने कहा, ये डिक्टेटरशिप है, मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूं। इस पर हरिवंश ने कहा, आप दिग्विजय सिंह के बोलने का मौका दीजिए, इसलिए आप बैठ जाइए। इसके बाद खड़गे ने कहा, वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार की नीतियों को ठोकने की बात कर रहे थे। नड्डा के आपत्ति पर खड़गे ने खेद जताया। हिमाचल में भारी बर्फबारी पर येलो अलर्ट, बिजली गिरने की आशंका। राजस्थान के बाड़मेर में पारा सामान्य से 7.5 डिग्री ज़्यादा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के अलग अलग इलाके में सोमवार शाम से ही हल्की बारिश हो रही है। विभाग ने बताया, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिले में भारी बर्फबारी के साथ बिजली गिरने की आशंका है। वहीं 14 मार्च को लाहौल और स्पीति जिले में भारी बारिश की चेतावनी। विभाग ने 17 मार्च तक राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। लाहौल और स्पीति में लगातार यही हाल बने हुए हैं। बीते दिन कश्मीर, गुलमर्ग और लद्दाख में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश। कुपवाड़ा में 12 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि पूरे हफ्ते इसी तरह मौसम रहने वाला है। वहीं राजस्थान के अधिकांश इलाके में मंगलवार को तापमान काफ़ी अधिकतम रहा। बाड़मेर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.5% ज़्यादा दिखा। कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 13 से 15 मार्च तक इलाके में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। बारिश और बर्फबारी की बात की जाए तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बारिश की बात की जाए तो पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक शामिल हैं। मध्य प्रदेश का दिन का तापमान 37 डिग्री के पार। भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में बढ़ी गर्मी। रतलाम, नर्मदापुरम सबसे ज़्यादा गर्म। मध्य प्रदेश में तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान, होली पर बारिश की संभावना। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर सहित 3 जिलों में बदलेगा मौसम। राजस्थान में होली पर मौसम बदलने की संभावना है। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में एक पश्चिमी विक्षोभ से प्रभाव से बादल छा सकते हैं। गोल्ड स्मगलिंग केस, कर्नल एक्टर रान्या का दोस्त अरेस्ट। डीजीपी पिता
पर मदद का आरोप। कर्नाटक सरकार ने जांच किए आदेश। 14 करोड़ रुपए के गोल्ड तस्करी केस में गिरफ्तार कर्नल डॉक्टर रान्या राव के दोस्त तरुण राजू को पुलिस ने अरेस्ट किया है। राजू बेंगलुरु के एट्रिया होटल के मालिक का पोता है। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 13, मेघालय का बर्निहाट टॉप, दिल्ली सबसे पोल्यूटेड कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत 14 देश सबसे ज़्यादा साफ। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत 13वें स्थान पर है। मेघालय का बर्निहाट शीर्ष पे है, वहीं दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। तो तरह होशबाले बोले, देश को इंडिया नहीं भारत कहो। नोएडा में कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सर कारवाह दत्तात्रेय होशबाले बोले, आपने देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए। इसी से ये कहना ठीक होगा, देश को 2 नामों से क्यों जाना जाता है, इसे ठीक करना पड़ेगा। भारत है, भारत कहो। काशी में जलती चिता की राख पे होली, नरमुंड माला पहन नागाओं ने किया तांडव। डमरू की गूंज, 25 देशों से 2 लाख टूरिस्ट पहुंचे। जलती चिताएं देखी रोते बिलखते लोग, डीजे की तेज आवाज, चिता की राख में होली खेलते हुए नॉन स्टॉप डांस। ये नज़ारा काशी के मणिकर्णिका घाट का देखने को मिलता है। यहाँ मसाने की होली खेली गई। मंगलवार को रंगोत्सव डमरू वादन से शुरू हुआ। घाट पर गले में नरमुंडों की माला पहन तांडव करते लोग दिखे तो कोई डमरू की थाप पर नाचता दिखा। नागा सन्यासियों ने तलवारें और त्रिशूलें लहराई। जश्न के बीच शव यात्रा भी गुजरी। इतनी भीड़ में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पूरी सड़क राख से भर गई थी। रंग और राख से शराब और विदेशी पर्यटक झूमते दिखे। मंगलवार 11 बजे शुरू होली में 4 बजे तक लगातार चली। 25 देशों से 2 लाख से ज़्यादा पर्यटक मसाने की होली के लिए पहुंचे। आम लोग जो चिता की राख से दूर रहते हैं आज उसी राख में सरोवर दिखे। ऐसा पहली बार हुआ कि महिलाएं मसाने की होली में शामिल नहीं हुई। दरअसल महाकुंभ समापन के बाद भीड़ भाड़ देखते हुए उनके आने पर रोक लगाई गई थी। महिलाओं को नाव से मसाने की होली देखने की गुजारिश की गई थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम, तेज प्रताप और हेमा को मिली जमानत। 50,000 के मुचलके पर बेल। CBI ने 78 लोगों को बनाया आरोपी। लैंड फॉर जॉब केस में आज यानी मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी आरोपियों को कोर्ट में जमानत मिल गई। कोर्ट में 50,000 के मुचलके पर बेल दी गई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव सुनवाई के दौरान कोर्ट पहुंचे। लैंड फॉर जॉब केस में वकील वरुण जैन ने बताया कि एक सिक्योरिटी और 50,000 मुचलके पर जमानत दी गई है। गवाहों से टेम्परिंग नहीं करना है। देश छोड़कर जाने से पहले कोर्ट को बताना होगा। इस कंडीशन पर बेल दी गई है। तेजस्वी और लालू को पहले बेल मिल गई थी। आज कुल 70 आरोपियों को जब समन जारी किया गया, जिसमें 3 से 4 समन नहीं मिला। करीब 50 आरोपी कोर्ट में पेश हुए जिन्होंने आज बेल याचिका दायर की थी। उन्हें जमानत मिल गई। तेज प्रताप और हेमा को भी जमानत मिल गई। उनकी मां बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी ने कहा, केंद्र और राज्य की सरकार जानकर परेशान कर रही है। जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसा होता है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हरियाणा बजट सत्र का चौथा दिन गोहाना की जलेबी पर भाजपा MLA मंत्री से भिड़ चुके। गर्ल्स कॉलेज पर CM विनेश आमने सामने हुए। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 12 मार्च को चौथा दिन विधानसभा में 2 सीटिंग हुई। पहली सुबह 10 बजे, दूसरी दोपहर 2:30 बजे शुरू हो गई। पहली सीटिंग में ही प्रश्नकाल और शून्यकाल होंगे, जिसमें विधायक अपने सवाल पूछ सकेंगे। मॉरिशस में PM बोले, जोगीरा सरारा कहाँ, यहाँ से होली का रंग ले कर जाऊंगा। आपके लिए महाकुंभ का पवित्र जल ले आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिन के राजकीय दौरे पर मंगलवार शाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री नमीर राम गुलाम ने उन्हें देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। इस इवेंट पर PM मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया। उन्होंने भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा,
10 साल पहले आज की तारीख मॉरिशस आया था। उस साल होली 1 हफ्ते बीती थी। तब मैं भारत से फगवा की उमंग आपके लिए लेकर आया था। अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग आपके साथ भारत ले जाऊंगा। राम के हाथ ढोलक हो से, लक्ष्मण हाथ मजीरा, भरत के हाथ कनक पिचकारी, शत्रुघ्न हाथ अबीरा, जोगीरा सारा रा रा रा। दोनों देशों के रिश्ते मॉरिशस के चीनी जैसे मीठे। पीएम ने कहा कि एक समय था जब भारत के पश्चिमी हिस्से में मिठाइयों के लिए मॉरिशस से चीनी आती थी। शायद ये भी एक वजह रही है कि गुजराती में चीनी को मोरिस कहा गया है। समय के साथ भारत और मॉरिशस के रिश्ते में ये मिठास बढ़ती ही जा रही है। मॉरिशस की मिट्टी में भारत के पूर्वजों का खून पसीना। दिल्ली में यमुना में फेरी क्रूज चलेगी। केंद्र सरकार के MOU साइन हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ यमुना में फेरी क्रूज सर्विस शुरू करने के MOU साइन हुआ है। सोनिया विहार से जगतपुर तक 6 किलोमीटर फेरी चलेगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महंगाई दर 4 से नीचे जा सकती है। लोन की किस्तें घटने के आसार। देसी विदेशी एजेंसियों का अनुमान। सस्ते राशन और कर्ज का दौर आ रहा है। देश में महंगाई कम होने के संकेत है। फरवरी में रिटेल मार्केट दर जनवरी के मुकाबले कम रही है। सभी श्रेणी की वस्तु खासतौर पर खाने की चीज़ों के दाम घटने से 4%, इससे भी नीचे जा सकती है। रिजर्व बैंक के टारगेट के भीतर। एक्टर आमिर खान ने पैर छुए इंदौर के पहलवान के। बोले आपसे मिलने पर एनर्जी आती है। फिल्म दंगल के लिए सिखाई थी कुश्ती। फिल्म स्टार आमिर खान ने अर्जुन अवार्ड कृपा शंकर पटेल को देखते उनके पैर छुए। इंदौर के रहने वाले पटेल ने उन्हें रोका, वो नहीं माने। फिर भी गले लगाकर कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। कृपा शंकर पटेल सोमवार को मुंबई में आमिर खान के घर पहुंचे थे। एक्टर ने पहलवान रेलवे पर ही सभी पहलवानों का अपने घर बुलाकर स्वागत और सम्मान किया। रोशनी नडार अब देश की सबसे अमीर महिला। अंबानी अडानी के बाद तीसरे सबसे धनी पिता शिव ने HCL कॉर्प में 47% हिस्सेदारी दी। HCL के फाउंडर शिव नडार ने HCL कॉर्प और वामा दिल्ली में अपने 47% हिस्सेदारी बेटी रोशनी नडार मल्होत्रा को गिफ्ट दे दी है। HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नडार ने हाल में बेटी रोशनी नडार मल्होत्रा को कंपनी के 47% हिस्सेदारी ट्रांसफर की है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 3.13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी अब तीसरे सबसे अमीर भारतीय बन गई हैं। उनसे ज़्यादा संपत्ति सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास। पंजाब MP अमृतपाल की सदस्यता पर फैसला जल्द। संसदीय समिति ने 54 दिन छुट्टी की सिफारिश। लोकसभा अध्यक्ष लेंगे अंतिम फैसला। पंजाब के खडूर साहिब में सांसद अमृतपाल सिंह के लिए संसद के विशेष समिति में 54 दिनों की अनुपस्थिति की छुट्टी को मंजूरी की सिफारिश मिली है। अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उसने अपनी नज़रबंदी के कारण लोकसभा अध्यक्ष से 2 अनुरोध किए हैं, जिसमें उन्होंने संसद की अनुपस्थिति की मांग की थी। 18 साल की लड़की ने वजन घटाने के लिए खाना छोड़ा और दुनिया छोड़कर चली गई। 6 महीने से कुछ नहीं खाया, गर्म पानी पर जिंदा थी। 24 किलो था वेट। केरल के थलासोरी में 18 साल की लड़की दुनिया से ही चली गई। वो 6 महीने केवल लिक्विड डाइट पर थी। उसने केवल गर्म पानी का सेवन किया, खाना छोड़ दिया। वजन बढ़ने की चिंता के कारण उसने डॉक्टरों से सलाह मानने से इनकार कर दिया था। अगली खबर इस्लामाबाद से है। बलूच आर्मी में पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक, 3 सैनिक मारे, 214 यात्री बंधक। सरकार को अल्टीमेटम, बलूच कैदियों को 48 घंटे में रिहा करें। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके उसे हाईजैक किया। MLA ने बयान जारी किया। 214 पैसेंजर बंधक बनाया, जबकि 30 पाकिस्तानी सैनिकों को भी दुनिया छोड़ना पड़ा। UPI रुपे कार्ड यूज़र करने पर देना पड़ सकता है चार्ज। सरकार एक बार फिर मर्चेंट फीस लागू करने का विचार कर रही है। सरकार UPI ट्रांजैक्शन
और रुपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट चार्जेस यानी फीस लागू करने का विचार कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम ने 2 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। अभी इन पेमेंट मेथड पर कोई चार्ज डिस्काउंट रेट नहीं है, क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। हालांकि छोटे बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन को फ्री रखते हुए बड़े मर्चेंट पर फीस लगाने की चर्चा चल रही है। सोना 92 रुपये बढ़कर 86,024 पर आ गया। चांदी 96,624 प्रति किलो बिक रही है। कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमत। गोल्ड के दाम में मंगलवार को 11 मार्च को तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 92 रुपये बढ़कर 86,024 रुपये पहुँच गया। इससे पहले सोना 85,932 रुपये पर था। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 8 रुपये घटकर 96,624 रुपये प्रति आ गई है। इससे पहले चांदी का भाव 96,634 रुपये प्रति किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपये प्रति किलो ऑल टाइम हाई बनाया था। जेलेंस्की 30 दिन से युद्ध विराम के लिए तैयार। अमेरिका यूक्रेन में 8 घंटे चली बैठक। अब रूस की सहमति का इंतजार। यूक्रेन वॉर खत्म को लेकर मंगलवार को अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिन पर युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसकी पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने की है।